तो मूवी की शुरुआत होती है एक न्यूज के साथ, जहां पर एक पॉलिटिकल प्रिजनर यूरी को लेकर बातचीत चल रही थी कि असल में यूरी को रशियन डिफेंस मिनिस्टर विक्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। तब हमें पता चला कि यूरी के पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जिससे विक्टर के करियर की आलू पूड़ी बढ़ सकती है। इसलिए तब विक्टर यूरी से मिलने जेल में आया, जहां वो उससे पूछने लगा कि बताओ वो सीक्रेट फाइल कहां पर है, जिससे हम समझ सकते हैं कि विक्टर के हाथ में काफी पावर है। पर फिर भी यूरी ने उसे कुछ नहीं बताया। जिस बीच ही CIA ऑफिस के एजेंट्स को खबर मिली कि अब शायद विक्टर यूरी को मारने का प्लान सोच रहा है। जिस बीच ही एक जैक नाम के बंदे ने एक बार में जाकर किसी को ये कहकर मार दिया कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट यूरी ने दिया था। और तब असल में ये जैक और कोई नहीं बल्कि इस टकले जॉन का बेटा है, जो कि यहाँ शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उसके कलीग ने आकर उसे बताया कि हमने तुम्हारे बेटे को ढूंढ लिया है, लेकिन वो अभी काफी खराब सिचुएशन में है, क्योंकि उसे एक शूटिंग केस में रशिया की पुलिस ने पकड़ लिया है। तब जॉन, जो कि जैक का फादर था, उसे अपने बेटे की टेंशन होने लगी। इसलिए तब वो यहाँ से सीधे एयरपोर्ट निकल गया। और एयरपोर्ट से भैया कहाँ जाएंगे? रशिया। जहाँ पहुँचते हुए वो अपने बेटे की फाइल देखने लगा, जिसको उसने काफी टाइम से नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ रशिया में जैक से बाकी ऑफिसर्स इंटेरोगेशन करने आए, तो जैक ने साफ कह दिया कि मैं आप लोगों की पूरी मदद करूंगा, साथ ही मैं कोर्ट में गवाही दे दूंगा कि यूरी के कहने पर ही मैंने वो मर्डर किया है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स यूरी मारा जाएगा। जिस बीच ही यहाँ रशिया में जॉन भी पहुंच गया, जो यहाँ पर रोड के ट्रैफिक को लेकर काफी परेशान हो रहा था। जिस बीच उस टैक्सी ड्राइवर ने ही उसे एडवाइस करा कि आप यहाँ से पैदल पैदल निकल जाओ, वरना ट्रैफिक में हमें काफी टाइम लग जाएगा। इसलिए तब जॉन टहलते हुए बाहर निकला। जिस बीच यूरी और जैक को एक सेम कार में ये लोग कोर्ट के पास लेकर आने लगे, जहां पर काफी सारी भीड़ प्रोटेस्ट भी कर रही थी। तब उस भीड़ में जॉन ने अपने बेटे को भी देखा, जिसे ये लोग कोर्ट हाउस में लेकर आए, जहां कोर्ट रूम में जैक यूरी से बातचीत करने लगा। साथ ही बाहर जॉन ने नोटिस किया कि यहाँ काफी सारे आर्म व्हीकल और स्नाइपर तैनात है। जिस बीच ही कोर्ट हाउस का ट्रायल शुरू हुआ और जैक ने यूरी को सिग्नल दिया कि असल में मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। जिस बीच बाहर काफी सारी ब्लैक गाड़ी आ गई और तब उन गाड़ियों में से एक गाड़ी में बॉम्ब था, जिसके फटते ही यहाँ अफरा तफरी शुरू हो गई। और तब हमें पता चला कि ये लोग विक्टर के आदमी है, जो कि यूरी को किडनैप करने आए थे। लेकिन थैंकफुली अंदर जैक था, जिसने यूरी को विक्टर की टीम से बचा लिया। साथ ही वो इन लोगों को खत्म करके यूरी को गाड़ी में लेकर आया, जो देखते ही यूरी बोला कि असल में तुम कौन हो। तब जैक ने उसे साफ कहा कि तुम मुझे अपना दोस्त समझो। जिस बीच ही यहाँ जॉन भी इनकी गाड़ी के सामने आ गया, जिसे देखते ही जैक का मूड खराब हो गया कि अब ये यहाँ क्यों आए हैं। जिस बीच यूरी भी गाड़ी से बाहर निकला और तब इनकी लोकेशन एनिमी को पता चल गई, जिसके बाद ही जैक और उन एनिमी व्हीकल्स के बीच चेज शुरू हुई। तब ये देखते हुए जॉन ने भी जल्दी से एक ट्रक चुराया और वो इन लोगों का पीछा करने लगा। जिस बीच हमें पता चला कि असल में जैक एक CIA का एजेंट है, जो कि यूरी को बचाने के मिशन पर आया था। लेकिन जब उसने अपनी टीम से कांटेक्ट किया, तो टीम ने साफ कह दिया कि तुम हमारे पहले मिशन के लिए फेल हो चुके हो, तो अब प्लान 2 के हिसाब से सेफ हाउस में चले जाओ। जिसकी वजह से ही जैक को जॉन पर काफी गुस्सा आ रहा था कि अगर वो हमें नहीं रोकते तो हम प्लान 1 के हिसाब से ही सीधा CIA के पास पहुंच जाते। खैर तब इस चेस के बीच ही जैक काफी बार घिर जाता, तो तब जॉन जैसे तैसे करके उसे बचा लेता। मतलब वो कभी रास्ता ब्लॉक करता, कभी दूसरी गाड़ी में टक्कर मारता, ये सब करके।
लेकिन ये सब कब तक करेगा भाई, क्योंकि एक पॉइंट पर आकर उसकी गाड़ी की भी धज्जियां उड़ गई। जिस बीच जब उसने देखा कि एनिमी जैक का पीछा नहीं छोड़ रहे, तो तब उसने एक कार चुराकर दोबारा से इनका पीछा करना शुरू किया। लेकिन ये गाड़ी इतनी हलवा निकली कि विक्टर के आदमी जॉन को पकड़ ही लेते, लेकिन तब जैक को लगा कि नहीं यार, फादर है, छोड़ तो नहीं सकते। इसलिए तब वो वापस आया और जॉन को अपनी गाड़ी में ही डालकर यहाँ से ले जाने लगा। जिस बीच वो उन्हें डांटने भी लगा कि आज आपकी गलती की वजह से हमारा मिशन फेल हो गया है। जिस बीच जॉन ने उसे साफ कहा कि अरे बेटे, मैं तो तुम्हारी मदद ही कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ विक्टर को भी रिपोर्ट मिल गई कि यूरी उन अमेरिकन के साथ भाग चुका है। जिस बीच जैक यहाँ पर अपने अड्डे पर लेकर आया, जहाँ पर एक CIA एजेंट टोनी इनका इंतजार कर रहा था। तब उसने यूरी से कहा कि जल्दी से वो डॉक्यूमेंट हमारे हवाले कर दो। जिस बीच इस अड्डे को देखकर जॉन भी समझ गया कि असल में उसका बेटा एक CIA एजेंट है। तब यूरी ने साफ कहा कि मैं तुम्हें वो डॉक्यूमेंट दे दूंगा जो कि एक होटल में रखे हैं, और वो होटल यूक्रेन में है। लेकिन उसकी लोकेशन बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी और मेरी बेटी की सेफ्टी इंश्योर करो। तब ये सुनकर ये लोग अपने अगले मिशन पर जाने वाले थे। जिस बीच जैक ने एक चाकू अपनी जुराब में छुपा लिया। अब इस चाकू को थोड़ा ज्यादा याद रखना। खैर, तो अब यूरी ने अपनी बेटी को कॉल किया कि तुम मुझे इस फलाने होटल में मिलो, जहां पर यह बात चली रही थी कि तभी इन्हें कुछ गन शॉट की आवाज आने लगी। जिस बीच एक गोली यूरी के हाथ पे लगी, तो तभी जैक ने यहाँ इमरजेंसी एक्सप्लोजन कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ खूब तेज धमाका हुआ और ये लोग इस सिचुएशन से भागने लगे। तब यहाँ से निकलकर ये यूक्रेन के होटल की तरफ बढ़ने लगे। जिस बीच जैक दोबारा से जॉन पर गुस्सा करने लगा कि आपकी वजह से ही मेरा वो मिशन खराब होने वाला है जिस पर मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा था। खैर, तो अब ये लोग होटल की तरफ बढ़ने लगे। जिस बीच यूरी और जॉन जब एक जगह रुके, तो जॉन अपना रिग्रेट एक्सप्रेस करने लगा कि मैंने कुछ ज्यादा ही अपने काम पर ध्यान दिया और बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाया, जिसकी वजह से ही आज जैक ना मेरी इज्जत करता है और शायद वो मुझसे प्यार भी नहीं करता। और तब ये बात जैक ने भी सुन ली। लेकिन तब इन तीनों ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, जहां से ये सीधा उस होटल के पास पहुंच गए, जहां इन्हें उस होटल में घुसना था, लेकिन बिना किसी की निगाह में आए। इसलिए तब जैक और यूरी कुछ प्लान करने लगे, लेकिन जॉन भैया निकले सीधे आदमी। उन्होंने सीधा यहाँ के गार्ड्स को थोड़े पैसे दिए और इनकी एंट्री होटल के सीक्रेट गेट से हो गई, जहाँ पर यूरी को फाइनली अपनी बेटी इरीना मिल गई। तब इन दोनों का यहाँ रीयूनियन हुआ और ये लोग उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चाबी निकालने लगे, जिसके पीछे विक्टर इतने टाइम से पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही यूरी के हाथ में वो चाबी आती, तो तभी विक्टर के आदमी इनके पीछे से आ गए, जहां में पता चला कि इरीना ने अपने खुद के फादर को ही धोखा दिया है, क्योंकि उसे लगता था कि उसके फादर ने ना तो उस पर ध्यान दिया और अब भी वो पैसे को छोड़कर ज्यादा ही सच्चाई की मूर्त बन रहे थे। तब ये देखते हुए जैक और जॉन इन दोनों को सरेंडर करना पड़ा और विक्टर के आदमी यूरी और इरीना को लेकर यहाँ से निकल गए। जिस बीच विक्टर का मेन आदमी इन दोनों के सामने डांस करने लगा। अबे टिकटॉक ये, खैर अब ये टिकटॉकिया है तो हम इसे डांसर बोल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये डांसर इनके आगे डांस करने लगा, जिस बीच ये लोग हंसने लगे। और हंस क्यों रहे थे? ताकि इसका ध्यान भटक जाए और जैक अपनी जुराब में छुपाया हुआ चाकू निकाल ले, जो कि उसने निकाल भी लिया और अपने हाथ खोलकर वो इन डांसर और इसके आदमियों से लड़ने लगा। पर फिर भी इस लड़ाई में मौका देखते ही वो डांसर यहाँ छत से भाग गया और तब इन पर बाहर प्लेन से ही फायरिंग शुरू हो गई। जिस बीच ये हेलीकॉप्टर की फायरिंग से बचते हुए इस होटल की इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल गए,
जिस बात की खबर डांसर ने सीधा विक्टर तक भी पहुंचा दी, जिसने उसे ऑर्डर दिया कि तुम उस सीक्रेट फाइल के मिलते ही यूरी और उसकी बेटी की चटका देना। खैर, अब वापस आओ जैक और जॉन पर, जो कि यहाँ बैठकर बातें कर रहे थे, क्योंकि जैक अपने एब्डोमेन से थोड़ा घायल हो चुका था। इसलिए वो जॉन को ही बताने लगा कि शायद वो सारी फाइल्स चेरनोबिल केस से रिलेटेड है, जिसमें कुछ फ्रॉड की वजह से काफी सारे लोगों की जान गई थी और असल में उस फ्रॉड के पीछे विक्टर ही था। लेकिन इन लोगों ने यूरी को बलि का बकरा बना के उसे जेल में डलवा दिया। इसलिए अब यूरी विक्टर का पॉलिटिकल करियर खराब करने के लिए ही उन फाइल्स को पब्लिक करना चाहता है। खैर, तो अब इन्होंने डिसाइड किया कि ये उस फाइल के पास जाएंगे, जिसके लिए इन्हें सबसे पहले एक गाड़ी चुरानी थी, जो कि इन्होंने अपने तेज दिमाग से चुरा भी ली। और चुराई भी कौन सी दोस्तों, जिसके अंदर काफी सारे वेपन थे। और ये इन्होंने ऐसे पता लगाया क्योंकि जब इस गाड़ी का ड्राइवर बाहर निकल रहा था तो वो काफी टेंशन में था, जिस बात का फायदा उठाकर ये इन हथियारों के साथ यहाँ से निकल गए। वहीं दूसरी तरफ डांसर भी ऑलरेडी चेरनोबिल वाली जगह पर पहुंच गया, जहां पर वो इरिना और यूरी के साथ आकर उन डॉक्यूमेंट्स को लेना चाहता था, जिसके लिए इन्होंने रेडिएशन सूट भी पहने हुए थे, क्योंकि उस इंसिडेंट की वजह से यहाँ की रेडिएशन अभी भी लोगों में अपनी छाप छोड़ती थी। खैर, तब जैक और जॉन भी इस चेरनोबिल के बाहर पहुंच गए, जहां उन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन तभी इन्होंने देखा कि यहाँ काफी सारे गार्ड इस जगह को गार्ड कर रहे हैं, इसलिए इन्हें अंदर जाने से पहले कुछ इंतजाम करने होंगे। पर उससे भी पहले ये थोड़े इमोशनल हो गए, क्योंकि अंदर इतनी तगड़ी रेडिएशन थी जिससे इन्हें डर था कि इनमें से किसी एक को भी कुछ ना हो जाए। खैर, यहाँ डांसर और इरिना अपने प्लान के लिए तैयार थे, जहाँ पर इन्होंने कुछ बहुत सारे सब्सटेंस के मिक्सचर से उस रेडिएशन को न्यूट्रलाइज किया और तब यहाँ का यूरेनियम वॉल्ट खुल गया, जिसके खुलते ही इन्होंने अपने प्रोटेक्टिव गियर भी उतार दिए। तब यूरी जैसे तैसे उस वॉल्ट के पास पहुंचा, जहाँ इन्हें दिखा कि यहाँ प्योर यूरेनियम रखा हुआ है, जिसको ये बस उठा के ले जा सकते हैं। और तब डांसर का ध्यान यूरेनियम पे नहीं था, क्योंकि उसे तो बस फाइल चाहिए थी। लेकिन फाइल मिलेगी कैसे, क्योंकि तभी यूरी ने डांसर के हेड में ही शूट कर दिया। और तब हमें पता चला दोस्तों कि असल में सारा खेल विक्टर या इनका नहीं है, सारा खेल है यूरी का, क्योंकि असल में ऐसे कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं। इवन वो तो बस यहाँ इस लोकेशन पर आकर जैसे तैसे यूरेनियम को उड़ाकर भागना चाहता था, जिससे कि वो यूरेनियम किसी और को बेच दे और तब सारा इल्जाम विक्टर पर आए, क्योंकि उसके राज में ही यहाँ से इतना सारा यूरेनियम चोरी होगा। इसलिए तब यूरी ने विक्टर को फोन किया, वो भी डांसर के फोन से, जहाँ वो बोला कि और विक्टर साहब क्या हाल हैं। तब यूरी ने उसे हिंट भी दिया कि मैंने तुम्हारी हार के लिए किसी और को भी अरेंज किया हुआ है, जिससे बीच पीछे से किसी ने आकर विक्टर का भी खेला कर दिया। खैर, तो यहाँ जैक और जॉन भी वॉल्ट तक पहुंच गए, जहां पर उनके सामने यूरी अचानक से आया और वो तब नाटक करने लगा कि उसे कुछ नहीं पता कि जैक जॉन यहाँ क्यों आए और ये यूरेनियम वगैरह, आई डोंट नो। लेकिन तब जॉन समझ गया कि असल में यूरी ही विलन है, क्योंकि उसने यहाँ पर डांसर की बॉडी देख ली और सारा यूरेनियम बाहर निकला हुआ था। इसलिए तब इन्होंने यूरी को ही अपना बंदी बनाया और उसे बाहर ले जाने लगे। लेकिन तभी इरिना, जो समझ चुकी थी कि उसके फादर खतरे में है, तो तब उसने अपने आदमी भेज दिए कि जाओ जैक और जॉन को खत्म कर दो। जिस बीच इस फायरिंग में यूरी यहाँ ऊपर छत पर भाग गया और तब इरिना ने भी यहाँ ओपन फायरिंग शुरू कर दी, जिसका रिजल्ट ये निकला कि जैक और जॉन के हाथ से यूरी भाग गया। लेकिन फिर भी जैक ने काउंटर अटैक शुरू किया, जिससे कि इरिना के आदमी यही मारे गए। वहीं दूसरी तरफ यूरी, जो कि छत के रास्ते से भागना चाहता था, तो तब इरिना पहले से ही एक हेलीकॉप्टर में आ गई,
जिसमें कि बहुत सारा यूरेनियम भी रखा हुआ था। लेकिन तभी जॉन यूरी का पीछा कर रहा था, जहां उसने एक गाड़ी चलाते हुए सीधा हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा दी। जिस क्योस में जैक ने भी मौका देखकर यूरी को नीचे की तरफ फेंका और वो नीचे गिरने के चक्कर में ही यूरी हेलीकॉप्टर के ब्लेड से मारा गया, जो देखकर इरिना को काफी गुस्सा आया और तब वो हेलीकॉप्टर से ही जैक और जॉन को मारना चाहती थी, जिसके लिए ही उसने हेलीकॉप्टर को इस बिल्डिंग की तरफ घुसाया। तो असल में ये हेलीकॉप्टर यहीं फट गया, जिसकी वजह से इरिना की भी आलू पूरी बढ़ गई दोस्तों। खैर, तो फाइनल सीन में जैक और जॉन एक साथ यहाँ से बाहर आए, जहाँ जॉन अपने बेटे को समझाने लगा कि देखो बेटा, जिसकी भी वीडियो देखो उसकी वीडियो को लाइक कमेंट जरूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाया करो। बाकी इसी के साथ अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।